और दूसरी बच्ची मौलाना कासिम साहब से गुजारिश करूँ कि आप अपने हाथों से इस बच्ची को इनाम से नवाजें। मौलाना कासिम साहब का हाथ से मौलाना और तीसरी बच्ची शिफा इनाम से से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंड फ्रेश पे। अभी हम लोग जो मोहम्मदपुर कुआरी टोला नरवाड़े में जो मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा था उसको कवर कर रहे थे। अभी हमारे साथ हैं शेख फजलुल्लाह सल्फ़ी साहब जो मधुबनी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ चीफ़ गेस्ट के तौर पर आए थे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें याद किया यहाँ पर। अच्छा, ये बताइएगा सर कि आप काफ़ी दूर से चल कर के यहाँ बच्चों का ये प्रोग्राम देखने के लिए आए, तो आपने जो ये प्रोग्राम देखा तो आपको कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इन बच्चों का जज्बा देख करके? बड़ा अच्छा लगा और लॉकडाउन के बाद ये जो माहौल थोड़ा साजगार हुआ और पठन पाठन तालीम ताल्लुम और लोगों का आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ, तो उसी बीच में उसी अवधि में ये बच्चों का प्रोग्राम सवाल और जवाब के तौर से क्विज़ प्रोग्राम जो था और उसमें बच्चों ने जो शिरकत की, भागीदारी दी अपनी, और उनसे जो सवाल किए गए और उन्होंने जो जवाब दिए, ये सब देख के और यहाँ अपनों के बीच में आके और लोगों से मिलने के बाद बड़ा अच्छा लगा और मन प्रसन्न हुआ, तबीयत खुश हुई और इसके लिए हम सबके शुक्रगुजार हैं आपके चैनल के साथ साथ। अच्छा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप एक उस्ताद टीचर भी हैं, गवर्नमेंट टीचर भी हैं, आप इल्मो अदब से जुड़े हुए हैं कंटिन्यू, तो आपको क्या लग रहा है, आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं इस तरह का बच्चों का परफॉर्मेंस देख करके? जो अभी मुस्लिम सोसाइटी जिस दौर से गुज़र रही है, जहाँ पे बेसिक इस्लामिक एजुकेशन जो है वो मुस्लिम सोसाइटी में नहीं है, तो क्या आप मुतमईन हैं इस तरह के प्रोग्राम से, या आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है? प्रारंभिक तौर पर यानी शुरुआत ही बड़ा अच्छा है, मेहनत तो करनी ही चाहिए और हमारे बच्चों को इस्लामियात के अलावा और भी ज्ञान और इल्म हासिल करना चाहिए, शिक्षा हासिल करनी चाहिए, ताकि उनको इस्लामियात के अलावा मतलब मेरे कहने का है कुरान और हदीस के अलावा हमारे बच्चों को दूसरी साइंसी उलूम और साइंसी बातों का भी इल्म हो। और इसलिए मैंने अपने वक्तव्य में या अपनी तकरीर में कहा था कि कुरान हदीस का इल्म सर्वप्रथम सबसे पहले हासिल करने के बाद, है ना, हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके पढ़ना चाहिए। इस्लाम ने कहीं भी किसी तरह के इल्म हासिल करने पर रोक नहीं लगाई है, पूरी कुशादगी है, यहाँ एक्सटेंशन है और कोई पाबंदी नहीं है। हमारे बच्चे सब कुछ पढ़ें, सब चीज़ का ज्ञान हासिल करें और इसके माध्यम से अपने समाज और अपने मुल्क की सेवा करें, ताकि वो अपने माता पिता का, अपने गांव समाज और मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जिक्र किया, तो जहाँ तक मैं कुछ मदारिस को जानता हूँ, शायद वो गलत हो मेरा आकलन, कि मदारिस में अभी भी साइंस और जो मैथ का सब्जेक्ट है वो उर्दू और हिंदी में बहुत कम पढ़ाया जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि अब उसको तब्दील करने की ज़रूरत है? हदीस और कुरान के साथ साथ जो मॉडर्न साइंस और मैथमेटिक्स वगैरह है, ये इंग्लिश में इसको लिया जाए, ताकि जो बच्चे मदारिस के हैं जब मदरसा से फारिग होकर निकले तो उनको आगे की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। बात आपकी सही है, सवाल आपका सही है। बेसिकली है क्या कि मदरसों की तालीम का बुनियादी मकसद दीन की जानकारी है। उसके अलावा अगर मदारिस में ये उलूम भी पढ़ाए जाते हैं जो हमारे बच्चों के लिए लाभदायक है, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। व्यवस्था पहले इस तरह की नहीं थी, लेकिन अब मदारिस के ज़िम्मेदार इस ताल्लुक़ से सोचने लगे हैं और इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में साइंस की, मैथ की, हिसाब की, रियाजी की
और इस तरह के सब्जेक्ट्स या विषयों की किताबों की तैयारी पर विचार होता है, लोग विचार करते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन होगा और अच्छा संदेश समाज को जाएगा। निराश होने की, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक्त लगेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हज़रत के बारे में छोटा सा तारुफ़ कर दूं कि हज़रत जो है वो ख़तीब के साथ साथ राइटर भी हैं और लगभग इनकी 20 से 22 किताब जो है वो मार्केट में आ चुकी है और 2-3 किताब जो है वो अभी पब्लिश होने के लिए प्रेस में है और 3 किताब तो अभी मेरे सामने ही रखी है। तो मौलाना साहब ये बताइएगा कि ये आपको कब से आपको ये लिखने का शौक़ हुआ आपको? पढ़ने ही के ज़माने से, जब विशेषकर ख़ास तौर से जामे सल्फिया बनारस में हम पढ़ रहे थे तो लेख और मज़मून लिखने की प्रैक्टिस और उसका मश्क शुरू कर दिए थे। और वहाँ से जब फारिग होके आए और मदरसा इस्लामिया भवारा में हमने पढ़ाना भी शुरू किया, तभी मैंने किताब लिखना शुरू की थी, जो अभी तक 15 की तादाद में थी, लेकिन पिछले लॉकडाउन में तकरीबन 6 किताबें हमने तैयार की जो सब छप चुकी हैं। एक उसमें हिंदी भी है, इस्लाम और मानव सम्मान, और अभी 3 किताबें इस लॉकडाउन में लिखी गई है जो इंशाअल्लाह जल्द ही यथाशीघ्र छप के आपके सामने आएंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक तो आपकी जितनी भी मेरे ख्याल से मेरे पास जो किताबें हैं वो उर्दू में हैं, तो 2 सवाल है इससे जुड़ा हुआ कि आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये रहा कि ये आप जो भी किताबें आप लिख रहे हैं वो इस्लामिक नज़रियात के ही मतलब इसमें लिख रहे हैं या कोई दूसरे टॉपिक पे भी या कोई और भी आपका शौक़ है उस मजमून पे भी किताब आप लिख रहे हैं? अनेक विषयों पर है, लेकिन बुनियादी तौर पर इस्लामियात ही पर है। जैसे इस्लाम और मानव सम्मान है, तो ऐसा नहीं कि उस किताब में केवल इस्लाम की ही बातों की चर्चा है। इस्लाम की बातों के माध्यम से समाज को जाने वाले अच्छे पैगाम की बातें उसमें हैं, जो ख़ास तौर से हिंदी में लिखी है ताकि हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो इस्लाम में को समझें, उसका वास्तविक परिचय, हकीकी तारुफ उनके दरमियान जा सके। तो उसमें बातें अनेक भी हैं, लेकिन मूलतः बुनियादी तौर पर बेसिकली इस्लामियात ही पर है, अन्य विषयों पर भी किताब है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया।